अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आप इस फर्स्ट ईयर के लेक्चर में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न क्या है। तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं पेपर में वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अंदर तीन टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। नंबर वन, फर्स्ट है कि आप लोग के एमसीक्यूज आते हैं। सेकंड होते हैं ऐसे टाइप। ऐसे टाइप में दो कैटेगरी है, एक सेक्शन वन है जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, और जो सेक्शन टू है वो आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। तो मैं आपको डिस्कस करूं कि आपको सबसे पहले एमसीक्यूज के बारे में। तो फर्स्ट यानी आपको 20 एमसीक्यूज आना है, यानी अगर आपके मैट्रिक में 15 एमसीक्यूज आते हैं तो यहां पर आप लोग को 20 एमसीक्यूज आना है, जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है 30 मिनट्स के अंदर। तो नंबर टू पर ऐसे टाइप के अंदर सेक्शन वन है, ये आप लोग का 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट का, और ये 80 मार्क्स का होगा। इसमें आप लोगों को जो 50 मार्क्स होंगे वो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे, और जो 30 मार्क्स होंगे वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा सेक्शन वन में क्वेश्चन नंबर टू में अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, यानी आप लोगों ने 8 क्वेश्चन करने हैं 12 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री में अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, यानी कि आप लोगों ने फिर 8 क्वेश्चन करने हैं 12 में से। क्वेश्चन नंबर फोर है, इसमें भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 9 क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को बता दूं ये 13 में से करने हैं। तो आठ क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर टू के हैं वो आप लोग के पहले 4 चैप्टर में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री के जो 8 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट 5 से लेके 12 यानी 8 चैप्टर में तक में आप लोगों ने ये 12 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 8 करने होंगे। और लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको नजर आ रहा है, इसमें 9 आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 13। और ये मैं आपको बता दूं, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 से लेके 14 तक ये तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स होंगे वहां से आएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा सेक्शन नंबर टू। सेक्शन नंबर टू में 5 से लेके 9 तक ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से आपने अटेम्प्ट करने एनी 3, कोई से भी 3 करने आप लोगों ने। तो आपका कोई हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो टोटल 10 मार्क्स होंगे इसमें, एक पार्ट यानी एक क्वेश्चन करने के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आप कोई से भी 3 क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये है पेपर पैटर्न। 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का होता है। और आप लोगों को पहले फर्स्ट आपको एमसीक्यूज है, सेकंड नंबर पर आपके ऐसे टाइप है जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग, उसमें आपकी मर्जी है शॉर्ट पहले कर लें या लॉन्ग पहले कर लें। तो स्टूडेंट ये है हमारा पैटर्न। चलते हैं हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने फर्स्ट चैप्टर इसलिए नहीं क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो है ये आप लोगों ने 10th क्लास में पहले पढ़ा भी है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो वो आप सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम, क्योंकि मैं इस लेक्चर में क्या डिस्कस करूंगा वो आप देख लें। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। यानी मैं आपको पहले बता दूंगा कि इस लेक्चर में मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। तो वो मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, एंड लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी। इंट्रोडक्शन क्या है? वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस हाउ टू ऐड 2 और मोर रैशनल फ्रैक्शन इनटू अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। यानी कि मैंने बताया कि आप प्रीवियस क्लासेस में क्या करते हैं, जो आप स्टार्ट कि आप 2 या 2 से ज्यादा जो रैशनल फ्रैक्शन होते थे, ये फ्रैक्शन में जो लिखे हुए होते थे, उनको आप सिंगल में कन्वर्ट करते थे। ये आप यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 वगैरह की क्लासेस में आप लोग ने ये सारी चीजें देखी हैं कि आपको 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन दिए होते थे, आप लोग क्या करते थे, उनको एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। तो स्टूडेंट्स की एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, 4 ओवर एक्स प्लस 3 ये एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है, प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 ये एक अनदर रैशनल फ्रैक्शन है। इन दोनों को ऐड करके आप लोग लिख देते थे 7x प्लस 25 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, यानी कि 2 अलग अलग होते थे, आप उसको एक सिंगल में बना देते थे। देखते हैं डेफिनेशन किस चीज की है, पार्शियल फ्रैक्शन। टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन which are called partial fraction। अब partial fraction के डेफिनेशन कुछ और है, वो कहता है एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन which are called partial fraction। यानी कि आप एक फ्रैक्शन को, एक सिंगल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे मोर देन फ्रैक्शन में, 2 और मोर देन फ्रैक्शन में, वो भी सम ऑफ द फॉर्म में, यानी आप मजीद फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन।
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें 7x प्लस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब मैंने चेंज कर दिया, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था वो क्या था, दो फ्रैक्शन को ऐड करके सिंगल बनाया था। अब मैंने सिंगल को सेपरेट करके दो में कन्वर्ट कर दिया, 4 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4। तो साइड की तरफ चलते हैं। प्रोसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। नंबर वन, मैंने एक एग्जांपल में लिखा 7x प्लस 25 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये एक फ्रैक्शन, इसे कंपोजिट फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा 4 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4, ये एक सिंपल फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट, कंपोजिट फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन, एक तरफ से कंपोजिट, दूसरी साइड पे आपने सिंपल में इसको कन्वर्ट किया, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये एक मेथड है जिसको मैंने कंपोजिट से हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या है, एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। वो कहता है कि रैशनल फ्रैक्शन को जब आप एक्सप्रेस कर देते हैं सम ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन में, इस मेथड को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल क्या है, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। यानी हमने इसको सॉल्व करके आगे लिखा हुआ है 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस 4 ओवर x माइनस 3, यानी कि हमने पार्शियल फॉर्म में सॉल्व करके एट द एंड बताया। इस मेथड को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। की तरफ चलते हैं। एक इक्वेशन है, an open sentence is formed by using the sign of equality is called an equation। कहता है कि ऐसे ओपन सेंटेंस जो इक्वालिटी की फॉर्म में हो, बराबरी की फॉर्म में होता है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहा जाता है। टू इक्वेशन कैन बी डिवाइड इनटू टू फॉलोइंग काइंड्स, दो काइंड्स यानी दो हिस्सों में होता है। कि वो दो टाइप्स कौन कौन सी है, नंबर 1 पर आ जाता है कंडीशनल इक्वेशन और नंबर 2 पे आ जाता है आइडेंटिटी इक्वेशन। तो कंडीशनल इक्वेशन क्या है, इट इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज, बेटा अंडरलाइन कर लें इसको, पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जो किसी खास वैल्यू से सेटिस्फाई हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशन। और जो आइडेंटिटी इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जो तमाम वैल्यू से सेटिस्फाई हो, तो वो कहलाता है आइडेंटिटी इक्वेशन। और जो कंडीशनल इक्वेशन है फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स, जो किसी खास वैल्यू से सेटिस्फाई हो, तो वो कहलाता है आप लोगों का कंडीशनल इक्वेशन। जो किसी खास वैल्यूज के बजाय तमाम वैल्यू से सेटिस्फाई हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। नंबर 1, कंडीशनल इक्वेशन की जो एग्जांपल है आपको नजर आ रही होगी, 2x इज इक्वल टू 3 is true only if x is equal to 3/2। यानी सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन 2x is equal to 3 है जो सेटिस्फाई होगी, वो 3/2 से ही सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं आइडेंटिटी की एग्जांपल, ये बेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी। एग्जांपल के तौर पर देखें x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो बनता है x² प्लस 7x प्लस 12। तो स्टूडेंट, आप इसकी लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लें, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के आंसर इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वैल्यू पुट किया, 0 पुट करें तो 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4, इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12। और राइट साइड पर भी 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 0 प्लस 12, तो जस्ट 12 भी बचता है। और स्टूडेंट अगर आप इसमें 1 पुट कर दें तो 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 4 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20। तो अगर राइट साइड पर भी अगर आप 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 इंटू 1 7 प्लस 12, तो इन्हें भी ऐड करें तो ये भी बनता है 20। तो स्टूडेंट्स, जो तमाम वैल्यू से सेटिस्फाई हो वो कहलाता है आइडेंटिटी, और जो किसी खास वैल्यू से सेटिस्फाई हो वो कहलाता है कंडीशनल इक्वेशन। रैशनल फ्रैक्शन, the quotient of two polynomial p of x over q of x where q of x is not equal to 0 with no common factor is called rational fraction। a rational fraction is of two types। तो स्टूडेंट, रैशनल फ्रैक्शन क्या है कि ऐसे टू क्वोशंट या टू पॉलिनोमियल्स जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे हो, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, रैशनल फ्रैक्शन। इसकी दो टाइप्स हैं, वो टाइप्स कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम वैसे मैं रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल दे दूं, 3x² प्लस 1 ओवर x माइनस 2 2x माइनस 5 ओवर x² माइनस 4, यानी कि जो भी आपकी p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाए वो। स्टूडेंट, सबसे पहले प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन
a rational fraction p of x over q of x is called a proper rational fraction if डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p of x, जो न्यूमरेटर की डिग्री होती है वो हमेशा लेस होनी चाहिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ q of x। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर यानी p of x की डिग्री लेस हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट, आपको नजर आ रही होगी 3 over x plus 1, तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। अगर आप सेकंड नंबर पे देखें तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, और थर्ड नंबर पे भी देखें तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से। आर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, आर प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोगों के पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फ्रैक्शन, a rational fraction p of x over q of x is called an improper rational fraction if the degree of the polynomial p of x is greater than or equal to the degree of the polynomial of q of x। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री या तो ज्यादा हो या तो डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल क्या है? x over 2x minus 3 और x minus 2 into x plus 1 divided by x minus 1 into x plus 4 and 3x square plus 1 divided by x minus 2 are improper rational fraction, are improper fraction। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एग्जांपल में देखें दोनों की डिग्री सेम है, तब भी ये क्या होगा? इम्प्रॉपर। इधर नेक्स्ट में भी देखें दोनों की डिग्रियां सेम है, ऊपर भी 2 बन रही है नीचे भी 2, तो ये भी इम्प्रॉपर। थर्ड एग्जांपल में ऊपर डिग्री 2 है और नीचे डिग्री 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा आप लोगों का? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो याद रखिएगा, जितने भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे हम उसे पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में। तो आप स्लाइड्स पे चले। कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आप एक इम्प्रॉपर को आप लोगों ने किसमें कन्वर्ट करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट, any improper rational fraction can be reduced by division to a mixed form consisting of the sum of the polynomial and a proper rational fraction। यानी वो ये बता रहा है कि improper rational fraction can be reduced। वो कैसे reduce होता है? by division to a mixed form। यानी कि ये आप MCQs के तौर पे भी अंडरलाइन कर लें कि आपका जो improper rational fraction है वो reduce होता है division form से। तो कंसिस्टिंग ऑफ सम ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो स्टूडेंट्स की एग्जांपल आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। हम इसको बाय लॉन्ग डिवीजन वी ऑब्टेन, हम हासिल करेंगे इसको किस तरीके से? एक डिवीजन के मेथड से। तो स्टूडेंट इसकी वर्किंग रूल आप देख सकते हैं कि मैंने 3x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड किया है x माइनस 2 से, तो x को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है प्लस का 3x स्क्वायर, और अगर मैं माइनस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करूं तो बनता है माइनस का 6x। तो स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल, 1 और प्लस 6x, क्योंकि ये प्लस का 6x एज इट इज आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा। स्टूडेंट अगर आप देखें अभी भी दोनों की डिग्री सेम है, x की डिग्री 1 और जिससे हम जो रिमाइंडर बच गया उसकी भी डिग्री सेम है। तो अगर मैं x को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस का 6x, और माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12। तो स्टूडेंट प्लस का 6x और माइनस का 6x कैंसिल, 1 और प्लस 12 इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपके पास जो बच जाए वो आपका कहलाता है रिमाइंडर, आपका जो आंसर है वो आपका कहलाता है क्वोशिएंट, और जो आप डिवाइड जिससे करते हैं वो आपका कहलाता है डिवाइजर। तो किसी भी इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लिखने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या कहलाता है? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। यानी आप सबसे पहले लिखेंगे, जस्ट लाइक मैं आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा लास्ट स्लाइड्स के अंदर, कि 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 2, ये एक इम्प्रॉपर था, तो मैंने इसको प्रॉपर में कैसे लिखा? सबसे पहले मैंने लिखा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट है 3x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपके पास क्या है? 13, और डिवाइजर आपके पास क्या है? x माइनस 2। तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा एक इम्प्रॉपर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? प्रॉपर के अंदर। तो स्टूडेंट इसमें जो प्रॉपर में 13 ओवर x माइनस 2 है, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली ये क्या है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो जब भी आप लोगों को एक्सरसाइज के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर का है या इम्प्रॉपर का है। इन केस अगर वो इम्प्रॉपर का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आप उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट, केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, यानी इसके केस क्या है?
इसकी 4 केसेस हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, यहाँ फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसके 4 ही केसेस हैं और वो केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 1, resolution of p of x over q of x into partial fraction when q of x has only non repeated linear factor, यानी जो आपका डिवाइजर हो वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होना चाहिए। लीनियर क्या होता है? जिसकी वेरिएबल की डिग्री 1 हो। नॉन रिपीटेड का मतलब जो रिपीट ना हो रहे हो, जस्ट लाइक x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये इस तरह के डिवाइजर होंगे, तो वो आप लोगों का केस कहलाएगा केस नंबर 1। तो ये आप लोगों के तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस करेंगे केस नंबर 1 को। सेकेंड केस है केस नंबर 2, रेजोल्यूशन ऑफ p of x over q of x into partial fraction when q of x has repeated linear factor। लीनियर तो होगा, लीनियर मैंने क्या बताया, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो पर वो रिपीटेड हो, जस्ट लाइक x माइनस 1 ये लीनियर है पर इसकी होल पावर कर दें 2 या 3 तो ये क्या बन जाएगा? रिपीट हो रहा होगा। तो ये एक सेकेंड केस है जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। थर्ड केस है resolution of p of x over q of x into partial fraction when q of x has non-repeated irreducible quadratic factor। सबसे पहले इसमें लास्ट वर्ड है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक यानी कि वेरिएबल की डिग्री 2 होगी, तो ऐसे फैक्टर्स जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो और जो रिपीट ना हो रहे हो, तो ये हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3 में और वो एक्सरसाइज 5.3 होगी आपकी। और लास्ट केस है केस नंबर 4। स्टूडेंट केस नंबर 4 बेसिकली क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ p of x over q of x into partial fraction when q of x has a repeated irreducible quadratic factor। क्वाड्रेटिक तो होगा पर रिपीट होगा, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक तो है पर इसकी होल पावर 2 कर दें तो फिर ये रिपीट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये है आपके केस नंबर 4 और ये हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5। स्टूडेंट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा जो इस टॉपिक से रेलिवेंट ही होगा। सबसे पहले है द कंडीशनल इक्वेशन x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 7 होल्ड्स इफ x इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट 13/6, सेकेंड है 13/7 और नेक्स्ट आ जाता है सी ऑप्शन है 7/13 और फोर्थ नंबर पर आ जाता है 6 ओवर 13। यानी कि यहां से आप लोगों ने ये पूछ रहा है कि ये जो कंडीशनल इक्वेशन है वो होल्ड करती है किस x की वैल्यू से। तो स्टूडेंट से हम सिंपलीफाई कर दें, 2 इधर डिवाइड में है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 6 ओवर 7। तो ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1, तो 6/7 में 1 ऐड कर दें तो ये बन जाता है 7 + 6 13/7। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट आंसर है 13/7, क्योंकि कंडीशनल इक्वेशन है फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज, एक ही वैल्यू से ये सेटिस्फाई। एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 2, द आइडेंटिटी x + 3 × x + 2 इज इक्वल टू x² + 5x + 6 इज ट्रू फॉर एमसीक्यू। इसके ऑप्शन नंबर ए है 2 वैल्यूज ऑफ x, बी ऑप्शन है ऑल वैल्यूज ऑफ x, सी ऑप्शन है 1 वैल्यूज ऑफ x एंड डी है 3 वैल्यूज ऑफ x। तो बेटा ये किसकी डेफिनेशन है? आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होता है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी जो तमाम वैल्यूज ऑफ x के लिहाज से सेटिस्फाई हो। तो ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट आंसर है ऑल वैल्यूज ऑफ x। यानी एमसीक्यूज नंबर 3, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं तो इसका तो है तो ये इक्वेशन ही, पर इक्वेशन की कौन सी टाइप है? आइडेंटिटी है, कंडीशनल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 5 के लिहाज से आइडेंटिटी और कंडीशनल में बताना है, तो ये आप लोगों को देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, तो बेसिकली ये कौन सी इक्वेशन है? आइडेंटिटी इक्वेशन है। लास्ट एंड फाइनल 4 जो इस लेक्चर्स के रेलिवेंट है, टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस आर 3, 2, 1 एंड 4। तो आप लोगों के स्टूडेंट्स में बता दूं टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन वो 2 ही टाइप्स के होते हैं, एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट आंसर है 2। तो स्टूडेंट यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस, याद रखिएगा यही डेफिनेशंस है इस पूरे चैप्टर्स की, इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा क्योंकि डेफिनेशंस पेपर में शॉर्ट केसेस में पूछ ले जाते हैं। और केसेस इसलिए याद रखिएगा क्योंकि तमाम एक्सरसाइज से पहले आप लोगों को मैं बार बार बताऊंगा ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है एंड फोर्थ केस है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।